हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल की। तो मध्य प्रदेश में धनतेरस पर बीजेपी पर जमकर वोट धन बरसा। मिशन 2023 से पहले महत्वपूर्ण माने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल है। चुनाव में जीत ने बीजेपी के दिवाली के उत्साह को दुगना कर दिया है। इसके साथ ही खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के VD शर्मा ने बीजेपी दफ्तर पहुंचे और फुलझड़ी जलाकर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने निर्णायक बढ़त बना ली है। वो करीब 80,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। वहीं बीजेपी के अब तक कठिन साबित होती दिख रही जोबट विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में ही आई है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने कांग्रेस के महेश पटेल को 6,104 वोट से हरा दिया है। वहीं पृथ्वीपुर सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। यहां बीजेपी के शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर को 15,687 वोटों से मात दी है। हालांकि बीजेपी अपने कब्जे वाली रेगांव सीट को गंवा चुकी है। यहां कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागरी को 12,290 वोटों से शिकस्त दी है। इसी तरह 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जोबट और पृथ्वीपुर सीट जीत ली है। खंडवा में उसे निर्णायक बढ़त मिली है। वहीं रेगांव में बीजेपी की हार हुई है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और प्रदेश की बीजेपी सरकार के कामकाज पर जनता ने भरोसा जताया है। उपचुनाव की जीत इसी का परिणाम है, जबकि कांग्रेस ने इसे सत्ता और बाहुबल से प्रभावित चुनाव बताया है। तो उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले ही नजर आ रही है। आज धनतेरस को अपने नाम किया है। बीजेपी ने 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। बीजेपी की सुलोचना रावत उपचुनाव में जीत चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल को इन्होंने हराया है। खास बात यह रही कि सुलोचना रावत पहले कांग्रेस में थी और उपचुनाव के ठीक पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। और इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के शिशुपाल यादव भी जीत गए हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा की हाल हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर, उनको उन्होंने हराया है। इसके साथ ही अगर बात की जाओ रेगांव की, तो रेगांव में जरूर बीजेपी को झटका लगा है। रेगांव की सीट रही है बीजेपी और बीजेपी की प्रतिमा बागरी को हराया है कांग्रेस प्रत्याशी ने। इसके साथ ही अगर बात की जाए बीजेपी की खंडवा लोकसभा सीट में जीत तय मानी जा रही है। ज्ञानेश्वर पाटिल को निर्णायक बढ़त मिली है और किसी भी वक्त नतीजों का ऐलान कर दिया जा सकता है और लगभग जीत तय है यहां से ज्ञानेश्वर पाटिल की। कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर को हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो जी जान से जुटे हुए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, या फिर बात की जाए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की ताबड़तोड़ सभाएं की गई, ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम किए गए और माना जा सकता है इस मेहनत का नतीजा मिला है बीजेपी को। बीजेपी ने 4 में से 3 सीट अपने नाम की है। एक खंडवा लोकसभा सीट जो कि पहले कांग्रेस की थी, वो भी बीजेपी ने अपने नाम की है। माफ कीजिएगा, खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी की ही थी, वो भी अपने नाम की है बीजेपी ने। और रेगांव जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, वो जरूर वहां से झटका लगा है बीजेपी को। इसके साथ ही पृथ्वीपुर और जोबट भी बीजेपी के खाते में गई है। रुक जा, वीडियो बात। और अब धनतेरस की बात हो या फिर दिवाली की बात हो, बेहद खास बन चुकी है इस जीत के साथ बीजेपी के लिए और जश्न का माहौल देखा जा रहा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने फुलझड़ी जलाई और मिठाई खिला करके उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जनता का भी धन्यवाद दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त बेहद उत्साह में है। जश्न का माहौल देखा जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है। सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था इन उपचुनावों को, क्योंकि जनता का मूड भांपने की कोशिश की जा रही थी इन उपचुनावों के जरिए। माना जा रहा था कि सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की ही होगी और तमाम सीटों पर सीधी टक्कर देखने को भी मिली, लेकिन बीजेपी ने ज्यादातर सीटें अपने नाम की है। पृथ्वीपुर में बीजेपी के शिशुपाल यादव जीते हैं। कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह राठौर के ये थे और ब्रिजेंद्र सिंह राठौर के मृत्यु के बाद ही वो सीट खाली हुई थी। माना जा रहा था कि नितेंद्र सिंह राठौर को सिंपैथी वोट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की है और रेगांव सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी बीजेपी के लिए, वहां झटका जरूर लगा है बीजेपी को, लेकिन बाकी सीटें बीजेपी ने अपने नाम की है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को, सुहास जी को, संगठन की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यकर्ता जिन्होंने पसीना बहाया है, मंत्री सहित, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता है, उनको भी बधाई देता हूं और हम विनम्रता के साथ ये विजय स्वीकार करके जनता की सेवा का जो हमारा संकल्प और उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और पृथ्वीपुर के अंदर जो एक दहशतगर्दी का जो माहौल था, क्या गुंडिज्म कांग्रेस का एक चरित्र बन गया था, उसका जवाब भी वहां की जनता ने बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कॉन्फिडेंट होकर के इस चुनाव में दिया है, उसका परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ पृथ्वीपुर भी जीत रहे हैं, जोबट भी जीत रहे हैं और लोकसभा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। धन बल सब जितना हो सकता है, सत्ता बल ये सब लगाया उनने। और एक जिसको अंग्रेजी में मैंने कहा कि नो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, वो किया मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनकी साख का सवाल था। क्योंकि दमोह के बाद अगर ये चुनाव में हो जाते तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल चेंजेस बहुत आते हैं। जो जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास है, क्योंकि जनहितैषी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। हमारी शिकायत थी कि आपको सुबह से ही अनाउंस करना था हर राउंड को। अभी हमने जब उन पर यह कहा कि आपको अनाउंस करना चाहिए तो वो अनाउंस करने की बात कर रहे हैं। कलेक्टर से भी आपकी बात हुई किस तरह से? अरे कलेक्टर से बात हुई, जब भी तो बोल रहा हूँ मैं। कलेक्टर को बोल क्या है, अभी जब हम ये बंद बोलने लगे ताकत से, बोले मैं आपको बाहर कर दूंगा। हाँ, अभी निर्वाचन आयोग की शिकायत करें। लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जीत के मुहाने तक पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे पूरे चुनावी सफर में काफी मेहनत करी, नारा चला, विकास का वादा। ज्ञानेश्वर दादा, कितना फायदा मिला? निश्चित रूप से उसका फायदा मिला। लोगों को विश्वास है कि मैंने जिला पंचायत जो काम किए लोगों ने देखे और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, जो देश को दिशा देने का काम किया है, जो प्रदेश को बीमार राज्य से एक विकसित राज्य बनाने में मुख्यमंत्री जो भूमिका रही है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और उसी का परिणाम है कि आज जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद हमको दिया है। शिवराज जी ने, प्रदेश की टीम ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया और जो जोर उन्होंने लगाया उसके हिसाब से परिणाम को देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा परिणाम है। हर समय अलग अलग परिस्थिति और ये
छोटी मोटी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। मतगणना काफी रोमांचक रही, आगे पीछे का दौर भी चलता रहा, कैसा अनुभव हुआ? नहीं ठीक है, हमको तो कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल चुनाव जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में और रहा। अब चूंकि आप कहीं ना कहीं जो है आपको आंकड़ा जो है वो आपने छू लिया है और आप जीत के करीब है, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी निमाड़ के विकास की? निमाड़ का विकास ही सबसे पहली प्राथमिकता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी का है। इस मूल मंत्र पर हम चलकर जो जो विकास की संभावना होगी उस विकास के काम को पूरा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्होंने IBC 24 से बात करते हुए कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, शिवराज जी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम इस चुनाव में लगी थी उनकी जीत है। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वीपुर में बीजेपी केवल एक बार चुनाव जीती थी, वहां चुनाव जीतना काफी बड़ी जीत है। इसके अलावा आदिवासी अंचल में साल 2018 में मिली हार के बाद जोबट उपचुनाव में मिली जीत पर सीएम ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों का भरोसा अब बीजेपी के साथ है। पीएम मोदी के दौरे के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा लोकसभा की जीत पीएम मोदी को समर्पित की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में चारों सीटों के उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने यहां पर निर्णायक बढ़त ली है। और खासकर अगर बात करें खंडवा लोकसभा में, बीजेपी एक तोहफा केंद्र में मोदी सरकार को भी दिया है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। चुनाव परिणाम कैसे दिखते हैं? चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए बहुत उत्साहजनक हैं और सबसे बड़ी बात यह कि हम ऐसी सीटें जीते हैं, 2। पृथ्वीपुर केवल एक बार हम जीते थे जब स्वर्गीय सुनील नायक जी उम्मीदवार थे, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के बाद उनकी धर्मपत्नी को एक बार जिताया था, अनीता नायक जी को जनता ने। नहीं तो हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा। अब वो सीट लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का जीतना एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा नया इतिहास रचना है। सब मानते थे कि पृथ्वीपुर जीत ही नहीं सकते और कई लोग तो कहते थे कि वहां मेहनत करने का फायदा क्या है, काय के लिए परेशान होते हैं। लेकिन जन कल्याणकारी योजनाएं लेके हम गए, लोगों के बीच पहुंचे, जन दर्शन भी किया और लोग कन्वेंस हुए और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अच्छा, ये जीत तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब बसपा नहीं थी। उसे जोबट भी जीते और जनजाति भाई और बहनों का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ है वो मेरे लिए बहुत संतोषजनक है। खंडवा हम जीत ही रहे हैं, तो ये जीत बहुत मायने रखती है। रह गांव में बसपा नहीं थी, बसपा को 16,000 वोट मिले थे। बसपा होती तो वहां के रिजल्ट भी और हो सकते थे, लेकिन हम विश्लेषण करेंगे। आखिरी सवाल लूंगा मैं, ये खंडवा की लोकसभा की सीट, एक सीट का इजाफा कर दिया आपने केंद्र की सरकार में, मोदी सरकार के पास भी एक और मजबूती पिलर के साथ में। और जोबट जो ट्राइबल बेल्ट था, मोदी जी आ रहे हैं, माने कि ये तोहफा है उनके लिए मध्य प्रदेश की तरफ से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। प्रधानमंत्री जी पधारेंगे तो खंडवा, जोबट, पृथ्वीपुर उनको भेंट की जाएगी। जनता का प्यार और आशीर्वाद उनको भेंट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, निश्चित तौर पर जो सरकार की योजना है उसका फायदा इस उपचुनाव में देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं, उससे पहले जीत के रूप में एक बड़ा तोहफा जो है मध्य प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत के माध्यम से दिया है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। करेंगे। मैं अपने बड़े भाई आदरणीय श्री अनिल जैन साहब विधायक निवाड़ी से के मार्गदर्शन में उनसे आशीर्वाद लेकर के और उनके साथ मिलकर के अच्छा काम करूंगा और हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश याची जी के साथ संगठनात्मक गतिविधियों साथ में जोड़ करके अच्छा काम करेंगे। सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। डॉक्टर शिशुपाल यादव, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और हम लोग हारे हैं तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और सड़क पर संघर्ष करेंगे। आइए देखते हैं अब बिग न्यूज। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम का भी ऐलान कर दिया है। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में फिर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जादू चला है। दिनहाटा, गोसावा, खरदाहा और शांतिपुर विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को जो उपचुनाव हुए थे उस पर
उन्होंने ही जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटें जीत ली है। कर्नाटक उपचुनाव साल 2021 के नतीजों में कांग्रेस और बीजेपी को एक सीट मिली है। कांग्रेस ने हंगल सीट 7,373 वोटों से जीती है। बीजेपी दूसरे, जेडीएस तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब वर्तमान डिप्टी सीएम अजीत पवार पर केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की कई दर्ज प्रॉपर्टीज को जब्त करने का अस्थायी नोटिस जारी किया है। और आइए बात करेंगे धनतेरस की। तो आज पूरे देश भर में धनतेरस का त्यौहार बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर के राजवाड़ा पर महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली पर सुख और समृद्धि की कामना करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर माता को नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया है। भक्तों ने दर्शन पूजन कर माता से सुख और समृद्धि की कामना की है। सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है। इस दौरान महाआरती भी हुई। दीपोत्सव के 3 दिन पहले ही महापर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी की पूजा का विधान है और लोग धनतेरस के मौके पर देवी महालक्ष्मी की आराधना भी कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का महालक्ष्मी मंदिर से। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रवि। रवि, आज धनतेरस पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जब बात हो इंदौर की तो हर त्योहार वहां बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। आप महालक्ष्मी में हैं, आप दर्शन भी करवाइए भक्तों को, और क्या मान्यता है, कैसा उत्साह आप देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इस मंदिर के बारे में यदि आपको बताएं तो सबसे पहले दर्शन करवा देते हैं हमारे सारे दर्शकों को। इंदौर शहर के सबसे प्राचीनतम महालक्ष्मी मंदिर पर है। ये होलकर कालीन ये मंदिर है और उस समय पे भी जो राज रजवाड़े होते थे, दीपावली के त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है कि धनतेरस के दिन से दीपावली के त्यौहार जो है त्यौहार की जो शुरुआत होती है। ऐसे में महालक्ष्मी मंदिर पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी विशेष आरती हुई है और जितने भी श्रद्धालु हैं, यहाँ की एक मान्यता जरूर ये खास है कि वे अपने साथ में कुमकुम, अक्षत और हल्दी लेकर जरूर आते हैं, क्योंकि माता को यहाँ पर सीधे तौर पर निमंत्रण दिया जाता है कि वे घर घर आएं, घर घर विराजें। क्योंकि माँ लक्ष्मी की यदि घर घर पर यदि कृपा होती है तो धन धान्य संपन्न सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। हर कोई अपने जीवन में लगातार प्रयास करता रहता है। कोई जॉब में, अपने अपना व्यवसाय, हर तरीके के व्यवसाय में वो चाहते हैं कि उनको सुख शांति समृद्धि हो, उनको ज्यादा से ज्यादा धन लाभ हो, अर्जित हो। इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा जो है वो विशेष मानी जाती है। और इंदौर शहर का सबसे प्राचीनतम यह मंदिर है, तकरीबन 250 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होलकर कालीन स्टेट में जब इसमें पूरे यहाँ पर उसको उसी तरीके से बनाया गया है और काफी पुराना ये मंदिर माना जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है, एक लंबी कतार आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक खास बात आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप ये यहाँ की ओर यदि देखें तो यहाँ पर चांदी के माँ लक्ष्मी के यहाँ पर चरण पादुका है, जहाँ पर लोग आते हैं और यहीं पर वे अक्षत और हल्दी और कुमकुम चढ़ाकर उन्हें न्योता देते हैं कि वे घर घर विराजें, उनका घर में सुख शांति और समृद्धि बने रहे। इसी की कामना को लेकर लोग महालक्ष्मी मंदिर आ रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, यही सबकी उम्मीद है, यही सबकी कामना है कि महालक्ष्मी आए और अपने साथ सुख और समृद्धि भी लाए। शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए, दर्शन कराने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।